Hello everyone. So welcome to my channel UPSC Let's Do It Together. इस चैनल पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपने सिलेबस से। हम इस एग्ज़ाम को पहले देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को हमें कितने पार्ट्स में देना पड़ता है, किस पार्ट में कितने पेपर होते हैं, उन पेपर का क्या सिलेबस होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो सीरीज़ एक मतलब पार्ट्स में बनेगी ये वीडियो, हम एक पार्ट में ही सब कुछ नहीं करेंगे बिकॉज़ वीडियो लेंथी हो जाती है। पार्ट वाइज आपके वीडियोस आएंगे एंड आप इनको पार्ट वाइज ही देखना, तो आपको इस सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी जो कि एक एग्ज़ामिनेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चे जो हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एक्सेट्रा जो ये ड्रीम देखते हैं कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो वो लोग इस एग्ज़ामिनेशन को दे के ही अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे करते हैं। यही वो मेन एग्ज़ामिनेशन होती है जिसके थ्रू आप उन सर्विसेज में जाते हैं। अब जो भी बच्चे आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं तो वो ये ज़रूर देखें कि हमें किस तरह से इस एग्ज़ाम को देना पड़ता है। ये एग्ज़ाम जो होता है हमारा वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट जो स्टेज होती है वो प्रिलिमिनरी होती है, सेकंड मेन एग्ज़ामिनेशन एंड थर्ड जो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी जो होता है ये स्टेज 1 होती है एग्ज़ाम की। सबसे पहले हमें प्री देना पड़ता है, फिर हमें मेंस देना पड़ता है और फिर हमें पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू देना पड़ता है। जो प्री होता है इसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। फर्स्ट होता है जर्नल स्टडीज़ 1 एंड सेकंड होता है जर्नल स्टडीज़ 2, जिसे हम सीसेट का एग्ज़ाम भी बोलते हैं। अब प्री देखिए, हम सबसे पहले प्री देते हैं तो उसमें हमें पेपर 1 देना पड़ता है और 2 देना पड़ता है। ये देने के बाद अगर आप लोग इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, मीन्स आपने पेपर क्लियर कर लिया, उसके बाद ही आप मेन एग्ज़ामिनेशन देते हैं। अगर आप बाय चांस प्री नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको मेंस में अपीयर नहीं होने दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से फॉर्म फिल करते हैं एंड दोबारा से प्री देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्री। अगर आप इसको पास करेंगे तभी आप मेंस एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 पेपर होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका सिलेबस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है हमारे पास मेन एग्ज़ामिनेशन। मेन एग्ज़ामिनेशन में हमारे पास बहुत सारे पेपर होते हैं। जो मेन एग्ज़ामिनेशन है हमारा और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इन दोनों को मिला के जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। ये दोनों जो एग्ज़ाम है हमारे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। और जो लिस्ट है वो इन 2 एग्ज़ामिनेशन दोनों से ही बनती है, ठीक है। सबसे पहले है इसमें पेपर ए और पेपर बी। ये जो 2 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, ये जो 2 एग्ज़ाम हैं हमारे, पेपर ए और पेपर बी, इनको आपको क्वालिफाई ही करना पड़ता है। जैसे ये क्वालिफाइंग है ना, इसी तरह से ये भी क्वालिफाइंग है। इनका मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ते हैं। नंबर जो जुड़ते हैं वो आपके आगे जो पेपर दे रखे हैं इनके ही जुड़ेंगे। ये आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अब अगर हम पेपर 1 की बात करें तो ये हमारा लैंग्वेज का पेपर होता है। मतलब कि इंडियन लैंग्वेज जो होती हैं वो आपको एक लिस्ट दे रखी है, उनमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसका भी आप पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। वो लिस्ट मैं आपको अलग से डाल दूँगी, वो आप देख लेना कि कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेपर बी की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश कंपलसरी, यानी ये सबको ही देना पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन कुछ नहीं होता, सबको ही इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है। इसका जो सिलेबस होगा वो हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये 2 एग्ज़ाम है, ये आपको जस्ट क्वालिफाई करने हैं, यानी इनमें आपको मिनिमम मार्क्स होते हैं, आपको उतने ही लेने हैं कि आपका ये पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए।
उसके बाद हमारे पास जो आते हैं मेन, जो कि जिनके आपका नंबर जुड़ते हैं मेरिट लिस्ट में, वो देख लेते हैं अब हम। सबसे पहला जो है वो है पेपर 1 एसए का पेपर। एसए तो आप लोग छोटी क्लासेस से ही लिखते आ रहे हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो नहीं होता है, ऐसे तो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। तो ये जो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा। तो ऐसे पेपर फर्स्ट है। फिर आता है पेपर सेकंड, जिसको हम जर्नल स्टडीज़ 1 भी बोलते हैं, जीएस 1। तो जर्नल स्टडीज़ 1 जो है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो अलग से ही एक वीडियो में डिस्कस हो सकता है। सो अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये 4 पेपर हैं जर्नल स्टडीज़ के, ठीक है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। और इनका जो सिलेबस है, जब आप सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊँगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या है। वैसे मैं आपको एक टॉपिक बता देती हूँ, जैसे कि जीएस 1 है, इसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ना है। जीएस 2 में जो है आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। और जो हमारे पास थर्ड है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें इन्वायरमेंट और साइंस से रिलेटेड ही होगा। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ है, ये आपका है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है पेपर, ठीक है। तो ये 4 पेपर हैं आपके। इनका जो सिलेबस है हम वो कर लेंगे डिस्कस, ठीक है, तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 6th और 7th, ये जो है हमारे ऑप्शनल हैं। अब ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल जो है वो आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि लैंग्वेज के लिए एक लिस्ट है, ऐसे ही ऑप्शनल जो हैं इनके लिए भी एक लिस्ट है। उनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अपना ऑप्शनल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 पेपर होंगे, तो ये आपके 2 ऑप्शनल के पेपर होंगे। अब जो ये सारे पेपर हैं, जो पेपर ए और पेपर बी है, ये दोनों, ये 300 और 300 मार्क्स के हैं। बाकी के जो ये हमारे पेपर हैं जो मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं, ये वाले, ये सारे जो हैं वो 250 250 250 के हैं। टोटल हमारे पास ये 1750 इतने मार्क्स के बनेंगे आपके ये 7 पेपर्स, ठीक है। और फिर बात करें अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कितने मार्क्स का होता है हमारा? 275 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो ये टोटल हमारे पास आता है 2025। तो जो ये 2025 मार्क्स है, इसमें से ही आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो आते हैं, यानी ये टोटल है, इसमें से आपको फाइनल जो नंबर हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इसका बेसिक। तो ये जस्ट बेसिक था, इनको डिटेल में अभी हम करेंगे आगे, ठीक है। सो आप लोग सारे जो वीडियोस हैं वो पार्ट वाइज ज़रूर देखना, ठीक है। अभी हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है हमारा, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बाकी फिर इसका सिलेबस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। सो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 2 पेपर हैं इसमें, जनरल स्टडीज़ 1 और 2। तो इनमें कुछ बातें हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम जो है हमारा, ये 200 मार्क्स का होता है, और ये भी हमारा 200 मार्क्स का होता है। ये एमसीक्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, दोनों में ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। फिर ये इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, ये भी 2 आवर है और इसकी भी 2, ठीक है। सो इसमें दोनों में ही 2, ये 3 चीज़ें जो हैं दोनों की ही सेम है। फिर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो जर्नल स्टडीज़ 2 जो है, इसमें आपको 80 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मार्क्स जो होंगे जर्नल स्टडीज़ 1 के लिए, हमारे मार्क्स जो होते हैं वो 2 मार्क्स हो गए आपके करेक्ट आंसर के लिए, और 0.66 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। इसमें राइट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर रॉन्ग हो जाता है तो 0.83 मार्क्स जो हैं आपके काट लिए जाते हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। सो ये मैंने आपको कुछ बेसिक जो है बता दिया है इस पेपर के बारे में। हाँ, और एक बात और, जो आपका पेपर आता है वो दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, मीन्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है।
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले आप जो पहले एग्ज़ामिनर होगा आपका, वो आपका पहले जो पेपर चेक करता है वो सी सेट का पेपर चेक करता है, मीन्स सेकंड वाला। क्यों करता है? क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है, पहले इसको चेक किया जाता है क्वालिफाइंग पेपर को। अगर आपके इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं 33% जो मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं तभी आपका पेपर क्वालिफाई होता है। तो अगर आपके 33% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तभी आपका जो GS1 का पेपर है वो आपका चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपका ये पेपर भी चेक नहीं होगा। सो इसको भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही नहीं ध्यान से करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। फिर जो आपकी लिस्ट बनती है कि किस किस का प्री जो है वो क्लियर हुआ है, वो इसके बेस पे बनेगी, GS1 के बेस पे बनेगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं एंड मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब अगर हम नेक्स्ट वीडियो की बात कर ले तो उसमें हम इसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे प्री का, ठीक है। उसके बाद हम मेंस का। सो ये सीरीज़ इसी तरह से चलती रहेगी। So please like, share and subscribe to my channel